हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर हमने पढ़ा था द्रौपदी जी का चरित्र चित्रण। और आज हम पढ़ेंगे रश्मिरथी के आधार पर प्रमुख पात्र जो है नायक कर्ण, इनका चरित्र चित्रण। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो है वाराणसी, बुलंदशहर और मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। इन क्षेत्रों में ये रश्मिरथी पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे जरूर पढ़ लें, एक बार याद कर लें। अपने जो भी नंबर हों आपके, उन्हें बिल्कुल पक्का कर लें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नायक। कर्ण रश्मिरथी का नायक है। कर्ण जो है वो रश्मिरथी खंड काव्य का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पुण्यतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी का पात्र चरित्र नहीं ठहर पाता। कवि कहते हैं, तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहसी और वीर योद्धा। साहसी और वीर योद्धा, उसमें आप लिखेंगे, इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। तब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर देता है। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे सच्चा मित्र। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की। तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है, धरती की तो है क्या विषाद, आ जाए अगर वह कुष्ठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दे, कुरुपति के चरणों पर धर। उसके बाद नीचे आप एक लाइन लिख देंगे, और अंत समय तक कर्ण अपने मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। जो खंड काव्य आप में कोई भी खंड काव्य पूछा जा रहा हो तो उसमें आप कम से कम जो लिखेंगे तो 6 हेडिंग तो लिखनी ही पड़ेगी आपको। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। जो चौथे नंबर पर हेडिंग डालेंगे आप सच्चा गुरु भक्त। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांग काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांग पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर गुरु को वह अपनी जाति गोत्र बता देता है तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय गुरु के चरण की धूल लेता है। पर सुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा। ये लाइनें लिख देंगे आप। ये लाइनें आप जरूर लिखें, इससे आपका कम समय में खंड का पूरा हो जाएगा, वरना अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद 5वें नंबर पर हेडिंग डालेंगे आप परम दानवीर। आप सभी को पता होगा कर्ण दानवीर से ही नाम से जाना जाता है। कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से ही मुक्त है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदना करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान दे देता है। कवि की दानशीलता में कवि कहता है,
यहाँ पे हो जाएगा कवि, नहीं यहाँ पे होगा कर्ण। कर्ण की दानशीलता में कवि कहता है, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। उसके बाद आप जो 6 नंबर पे हेडिंग डालेंगे, जाति प्रथा का विरोधी। कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र के प्रति गहरा विषाद था। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। आप अगर चाहें तो खंड काव्य में सिर्फ 6 हेडिंग ले सकते हैं। आपको हम एक और बता दे रहे हैं 7वीं। अन्य विशेषताएं इनकी जो थी, कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। ये बात श्री कृष्ण जी कहते हैं। अगर आपको ये खंड काव्य अच्छा लगा हो, इनकी ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हो, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये एक सरल भाषा में आपने जो भी अन्य क्वेश्चन बैंक वगैरह में पढ़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं कठिन भाषा लिखी है। इसमें एक सरल भाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिखने का सही तरीका भी यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 12 से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।